नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग के सामने फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। जो इस तरह से हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल का कहने का अर्थ है कि दो भाषा में तो है ही, लेकिन हम सब मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे। आइए इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। देखिए, पहले तो है मात्रक और मापन पढ़ना है, फिर मोशन पढ़ना है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पढ़ना है, लाइट प्रकाश पढ़ना है। इस तरह से आगे भी पढ़ना है। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, साउंड एंड वेव पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल और पढ़ना है। तो आइए मेरे पास पैकेज है जो कि मैं खुद शिक्षक से पढ़ता हूँ। वो सर का नाम है पुष्पेंद्र सर। तो वो जितना हमें बताते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जितना हम सीख पाते हैं उतना हम किसी और को सिखाते तो मेरे लिए बेटर रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं क्वेश्चन को भी डील करने जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका पैकेज को मैंने निकाला है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगा सोल्व करके। न्यूमेरिकल इसमें सीखेंगे हम लोग, और इसमें इम्पोर्टेंट लगभग 150 क्वेश्चन है, तो इसे सीख करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को समकोण पर होने पर प्रेरित धारा क्या होती है? तो अधिकतम होती है। क्वेश्चन बोला, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? तो अधिकतम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? तो ये ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो ध्रुव से निकलती है। जैसे चुंबक होता ना, चुंबक ये मैग्नेट है, ठीक। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वही बोल रहा है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो उत्तरी ध्रुव पर। तो यहाँ से तो चुंबक जो रेखा होती है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से निकलती है? तो यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। तो यही बता रहा है कहाँ से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के दूसरा नियम से हम ये बल की परिभाषा जानते हैं। तो F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर ma। तो देखा जाए यहाँ पर, अगर F बराबर ma है तो E हो गया F बराबर ma, ठीक। तो यहाँ से हमारा इसका देखेंगे तो इसको मास ये m, और इसका यहाँ पर a है तो ये होगा एक्सेलरेशन, यानी इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अगर इसका डायमेंशन हम निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। एम का होता है ये मास का हम क्या एल से डिनोट करते हैं, मास को एल से डिनोट करते हैं। और मीटर को मास को हम यहाँ पर देखा जाए, या ये मिस्टेक हो गया। जैसे ये है ना, तो ये हो गया दूरी के लिए लेंथ, और ये हो गया मास, ठीक। तो मास को के जी, जो ये मास होता है के जी, इसको एम से डिनोट करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। तो एम यहाँ पर लिखेंगे, मीटर के लिए एल, और यहाँ पर एस के पावर 2 ऊपर मतलब सेकंड का स्क्वायर है तो ऊपर में लाएंगे तो ये t-2 हो जाएगा। तो t-2, तो इसका डायमेंशन हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा एम एल t-2। यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम एल t-2 है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है? जैसे आप किसी गेंद को अगर दीवार पर मारते हो तो वह गेंद वापस पुनः लौट जाती है। तो न्यूटन के किस गति कारण? न्यूटन का पहला गति का नियम यह बोलता है, देखा जाए,
आपको हम ये बताएंगे, न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु जिस स्थिति में है वही स्थिति में रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो वो अपना स्थिति में रहेगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है